अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्वागत है आपका। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प पाकिस्तानी ड्रामा के बारे में। इसका नाम है कफारा। ये ड्रामा भी बहुत ही दिलचस्प है, बहुत खूबसूरत है। इसमें कैरेक्टर्स और मेन रोल्स बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं। इसका प्रोडक्शन लेवल बहुत ही टॉप नॉच है। तो चलिए शुरू करते हैं। कफारा की कहानी इंतहाई कॉम्प्लिंग है। ड्रामा की सेंट्रल थीम ही गिल्ट और रिडम्पशन है। क्या इंसान अपने गुनाहों की कफारा अदा कर सकता है। स्टोरी में आपको बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स मिलेंगे जो आपको लास्ट तक एंगेज रखेंगे। न करेक्टर्स के थ्रू ड्रामा ऐसे अहम सवाल। अब अगर हम करेक्टर्स की बात करें तो लीड रोल्स में मेन करेक्टर है हमारे सुपर हीरो। इसने कमाल कर दी है। हर सीन में उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी अपनी जगह स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देती हुई नजर आ रही है। ड्रामा की डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो डायरेक्टर्स ने बहुत ही अच्छी तरह से स्टोरी को हैंडल किया है। हर सीन के विजुअल अपील बहुत इंप्रेसिव है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्वागत है आपका। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प पाकिस्तानी ड्रामा के बारे में। इसका नाम है कफारा। ये ड्रामा भी बहुत ही दिलचस्प है, बहुत खूबसूरत है। इसमें कैरेक्टर्स और मेन रोल्स बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं। इसका प्रोडक्शन लेवल बहुत ही टॉप नॉच है। तो चलिए शुरू करते हैं। कफारा की कहानी इंतहाई कॉम्प्लिंग है। ड्रामा की सेंट्रल थीम ही गिल्ट और रिडम्पशन है। क्या इंसान अपने गुनाहों की कफारा अदा कर सकता है। स्टोरी में आपको बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स मिलेंगे जो आपको लास्ट तक एंगेज रखेंगे। न करेक्टर्स के थ्रू ड्रामा ऐसे अहम सवाल। अब अगर हम करेक्टर्स की बात करें तो लीड रोल्स में मेन करेक्टर है हमारे सुपर हीरो। इसने कमाल कर दी है। हर सीन में उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी अपनी जगह स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देती हुई नजर आ रही है। ड्रामा की डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो डायरेक्टर्स ने बहुत ही अच्छी तरह से स्टोरी को हैंडल किया है। हर सीन के विजुअल अपील बहुत इंप्रेसिव है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्वागत है आपका। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प पाकिस्तानी ड्रामा के बारे में। इसका नाम है कफारा। ये ड्रामा भी बहुत ही दिलचस्प है, बहुत खूबसूरत है। इसमें कैरेक्टर्स और मेन रोल्स बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं। इसका प्रोडक्शन लेवल बहुत ही टॉप नॉच है। तो चलिए शुरू करते हैं। कफारा की कहानी इंतहाई कॉम्प्लिंग है। ड्रामा की सेंट्रल थीम ही गिल्ट और रिडम्पशन है। क्या इंसान अपने गुनाहों की कफारा अदा कर सकता है। स्टोरी में आपको बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स मिलेंगे जो आपको लास्ट तक एंगेज रखेंगे। न करेक्टर्स के थ्रू ड्रामा ऐसे अहम सवाल। अब अगर हम करेक्टर्स की बात करें तो लीड रोल्स में मेन करेक्टर है हमारे सुपर हीरो। इसने कमाल कर दी है। हर सीन में उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी अपनी जगह स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देती हुई नजर आ रही है। ड्रामा की डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो डायरेक्टर्स ने बहुत ही अच्छी तरह से स्टोरी को हैंडल किया है। हर सीन के विजुअल अपील बहुत इंप्रेसिव है। बेरंग ड्रामे की अगली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहां पर फाखरा सोचती है कि मैं अब अफान को इस्लामाबाद भेज देती हूं मीटिंग के लिए, जिसकी वजह से ये दोनों जैसे ही एनी और फिर अफान जो है ये एक दूसरे से अलग रहेंगे तो उतना ही बेहतर होगा और फिर इस तरह से इनका कोई ख़दशा भी नहीं होगा, क्योंकि अभी उम्र बहुत ही छोटा है। इनके दिमाग में इस तरह की बातें आती हैं, तभी क्या करती हैं कि वहाँ पर अफान को अपने कमरे में बुलाती हैं और कैसे कहती हैं कि देखो बेटा, इस्लामाबाद तुम्हें जाना है और इस्लामाबाद वहाँ पर एक मीटिंग है जो कि तुम्हें अटेंड करनी है। वहाँ पर अफान कहते हैं कि जी मम्मी मैं हाजिर हूँ, मैं चला जाऊँगा। लेकिन वहाँ पर अब फाखरा को इस बारे में नहीं पता होता कि यहाँ पर जो अफान है वो ये सोचने की कर रहा है कि इस बहाने से चलो इस्लामाबाद में जाऊँगा तो दूसरी तरफ क्या होगा कि मैं एनी को लेकर घूम भी आऊँगा और फिर थोड़ा हमारा इंजॉय भी हो जाएगा। लेकिन इस बात का फाखरा को नहीं पता होता कि ये दोनों इकट्ठे ही जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी अफान अपने रूम में जाता है और एनी को कहता है कि तुम तैयार हो जाओ क्योंकि हम बहुत ही जल्द इस्लामाबाद जा रहे हैं। लेकिन ये बात सुनकर अब एनी कहती है कि इस्लामाबाद क्यों जाना है, आपको पता है ना कि पहले ही घर में बहुत बड़ा तमाशा लगा हुआ है और मुझे लेकर अब एक और आप तमाशा लगवाना चाहते हैं। तभी अफान कहता है कि नहीं, कोई भी कैसा तमाशा नहीं लगेगा, मुझे पता है मम्मी ने खुद ही हमें जाने के लिए कहा है, तो तुम अपनी पैकिंग कर लो और अगर कोई चीज़ें चाहिए
तो मैं तुम्हें शॉपिंग करवा लाऊंगा। तभी वहाँ पर एनी कहती है कि हाँ मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत तो है, लेकिन मैं ड्राइवर के साथ जा कर ले आऊँगी। तभी अफान कहता है कि क्यों, तुम्हें ड्राइवर के साथ जाने की क्यों कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जाना है तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे साथ ही जाना है और मैं तुम्हें खुद लेके जाऊँगा। तभी एनी कहती है कि आपको इतने काम हैं, पहले आप वो काम निपटा लें, मुझे लेकर आप कहाँ जाते भी रहेंगे। तभी वहाँ पर अफान कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें ले जाऊँगा, शॉपिंग के लिए तो हमारा टाइम निकल ही आएगा और फिर इस तरीके से तुमने जो चीज़ें भी लेनी हो तुम ले लेना और कोशिश करना कि उम्र के लिए भी 2-4 चीज़ें ले लो। तभी वहाँ पर अब शाम के दिन होता है कि वहाँ पर अफान जो है एनी को लेकर मॉल में चला जाता है। वहाँ पर एक खूब शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करके वापस आते हैं। तो अगले दिन क्या होता है कि अफान को एनी को कहता है कि तुम सामान लेकर बाहर निकलो, मैं आ रहा हूँ। अब जैसे ही एनी जाती है बाहर बरामदे में तो वहाँ पर फाखरा और फिर उसके बाद दुर्दाना और फिर आयमा भी खड़ी होती हैं। अब फाखरा जैसे ही देखती है एनी को कि एनी के हाथ में बैग है, तभी फट से बोल पड़ी है कि हाँ बीबी, कहाँ जाने की कोशिश है, कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो। अब फाखरा के तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं, क्योंकि फाखरा जो है वो ऐसा सोच भी नहीं सकती कि अफान जो है वो एनी को साथ ले जाने की कोशिश कर रहा है और इसने ऐसा एकदम बैठे बैठे ये इरादा भी कर लिया है। तभी वहाँ पर अफान से कहती है कि अफान, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम एनी को साथ लेकर नहीं जाओगे, तुम वहाँ मीटिंग अटेंड करने जा रहे हो और तुम यहाँ पर कोई हनीमून मनाने के लिए नहीं जा रहे, जो कि तुम एनी को भी साथ लेके जा रहे हो। तभी वहाँ पर अफान कहता है कि मुझे पता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मोम, आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले भी पता है कि मैं अपना काम जो कहता हूँ मैं वो पूरा करता हूँ। तभी वहाँ पर अब फाखरा कहती है कि दिल ही दिल में कि ये क्या हो रहा है लड़के को, आखिर ये क्यों मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। तभी वहाँ पर फाखरा कहती है कि देखो अफान बेटा, एनी का बहुत नुकसान होगा, क्योंकि इसने यूनिवर्सिटी भी जाना होता पढ़ाई के लिए, तो वहाँ इसकी बहुत सी लॉस हो जाएगा और फिर इसका फाइनल सेमेस्टर चल रहा है। तभी वहाँ पर अफान कहता है कि आपको इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी में भी बात कर ली है और मैंने नोट्स वगैरह भी ले ली हैं, जिसकी वजह से अब आपको ज़रा भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर फाखरा कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम इसको साथ नहीं लेके जा सकती, क्योंकि वहाँ पर मीटिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम इसको लेकर कहाँ ले जाते फिरोगे। लेकिन अफान अपनी ज़िद का पक्का होता है। अब इसकी तमाम चालें जो है वो कमज़ोर पड़ जाती हैं फाखरा की और फाखरा कुछ भी नहीं बोल पाती। तभी वहाँ पर अफान कहता है कि आप बेफिक्र रहिए, मैं अपने काम अच्छे तरीके से करना जानता हूँ और आप इस चीज़ की फ़िक्र मत करें, मैं हैंडल कर लूँगा, सब एनी को साथ ही जाने दें। तभी वहाँ पर फाखरा कहती है कि अच्छा ठीक है। उसकी ज़िद के सामने उसे घुटने टेक नहीं पड़ते हैं, क्योंकि फाखरा की ये सोच थी कि अगर यहाँ पर एनी रहती है तो मैं एनी को इससे उम्र छीनकर इसे घर से बेदखल कर दूँगी और फिर अफान को कोई भी कहानी बनाकर सुना दूँगी, जिसकी वजह से अफान जो है वो बहुत ही ज़्यादा बदजन हो जाएगा एनी से। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अफान तो अपनी माँ से भी ज़्यादा तेज़ निकलता है और फिर दिल ही दिल में क्या करता है कि ये इरादा कर लेता है कि वो एनी को साथ ही लेके जाएगा। तभी वो एनी को कहता है कि एनी तुम जल्दी से पैकिंग करो, और वहाँ पर एनी को लेकर साथ चला जाता है। अब जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो दुर्दाना कहती है कि देखा बाजी, मैं तो आपको क्या समझा रही थी और आपने कैसे क्या किया। और तभी वहाँ पर कहती है वहाँ पर फाखरा कि तुमने बहुत गलत किया, ये सारा कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है, अगर तुम मुझे इतनी बातें ना सुनाती तो कभी भी मेरा दिल उस तरफ माइल ना होता। तुमने मुझे इतनी ज़्यादा बातें सुनाई, इसी वजह से मुझे गुस्सा आया और फिर मैंने फ़ैसला किया कि मैं अफान को वहाँ इस्लामाबाद मीटिंग के लिए भेज देती हूँ। इस तरह से एनी जो है वो इससे दूर रहेगी और फिर मैं एनी को घर से बाहर निकाल दूँगी। अब कहती है सारा कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम मुझे उस दिन बातें ना सुनाती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। तभी दुर्दाना कहती है कि अब तो बहुत ही डरने की बात है, क्योंकि एनी साथ जा रही है, ऐसा ना हो कि उम्र बहुत ही छोटा है कि कहीं एनी जो है वो फिर से प्रेग्नेंट हो जाए। तो तभी वहाँ पर फाखरा कहती है कि हाँ मुझे भी इसी बात की टेंशन है, मैं तो इन दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अफान तो बहुत ही ज़िद्दी है और वो किसी की भी बात नहीं सुनता, वो एक बात जो पकड़ ले वो बात पूरी करके ही रहता है। तभी दुर्दाना कहती है कि चले कोई बात नहीं, अब वापस आएंगे तभी आप खुशखबरी का इंतज़ार कीजिए।
अब फाखरा कहती है कि मेरे दिमाग ख़राब मत करो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मुझे ऐसा करना पड़ा है और आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है, चली जाओ यहाँ से। अब दुर्दाना अपने कमरे में चली जाती है। आयमा और दुर्दाना के तो मुँह ही लटक जाते हैं। दुर्दाना जो है उसे तो बड़ा ही गुस्सा आता है कि अफान जो है उसे लेकर चला गया है अपने साथ। तभी आकर आयमा को कहती है कि देखा आयमा, हमने क्या सोचा था और आगे क्या हो रहा है। ये बाजी जिसका अपने सिर्फ स्टेटस की ही पड़ी होती है और इसे अपना स्टेटस करती रहती हैं, लेकिन देखिए औलाद के सामने तो इनका कोई स्टेटस भी नहीं चलता। तभी आयमा कहती हैं कि अफान बहुत गलत कर रहा है, मेरे ही सामने वो एनी का हाथ पकड़ के एनी को ही इम्पोर्टेंस दे रहा है। वो दुनिया की सारी चीज़ें एनी के कदमों में लाकर रख देने वाला है, लेकिन एक शहरयार है जो कि बहुत ही ज़्यादा नकट्टू है, मेरी कोई भी बात नहीं मानता और अगर मैंने जब से शॉपिंग की है तब से वो मेरे खिलाफ़ है और मुझे कहता है कि तुमने बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली है और जब मैंने इससे कहा कि तुम मेरी जायदाद में से कुछ हिस्सा मेरे नाम कर दो तो वो इस बात पर भी भड़क उठते हैं। आप बताएं मॉम मैं क्या करूं। तभी दुर्दाना कहती है कि बेवकूफ़ी मत करो आयमा, इतनी जल्दी कुछ भी नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता शहरयार के दिल में तुम अपनी जगह बनाने की कोशिश करो और आहिस्ता आहिस्ता तुम सारे घर वालों को दिल जीत कर इन्हें अपनी मुट्ठी में करो, उसके बाद ही तुम्हारे हाथ में कुछ आ सकता है। अगर तुम इस तरह की हरकतें करोगी तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी आने वाला नहीं है। तभी वहाँ पर अब आयमा कहती है कि आप ही बताएं मैं क्या करूँ, आखिर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि इन सबको मैं अपने हाथ में कर लूँ। तभी दुर्दाना कहती है कि तुम शहरयार के दिल में आए दिन ऐसा पैदा करो कि तुम उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हो। आयमा कहती है अब मैं और कितनी कोशिश करूं, मेरी बस हो गई है, अब मुझसे नहीं कुछ होता। तभी वहाँ पर दुर्दाना कहती है कि बेवकूफ़ी मत करो और जो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। अगर तुम मेरे कहे हुए अमल करोगी बातों पर तो तुम बहुत जल्द अपना घर बना पाओगे, अगर तुम मेरी बातों पर अमल नहीं करोगी तो बहुत ज़्यादा धक्के खाओगी। तभी वहाँ पर कहती है कि ठीक है। आयमा कहती है अब मैं ऐसा ही करूँगी, मैं बहुत जल्द शहरयार को अपने बेटा एनी का बहुत नुकसान होगा क्योंकि इसने यूनिवर्सिटी भी जाना होता पढ़ाई के लिए, तो वहाँ इसकी बहुत सी लॉस हो जाएगा और फिर इसका फाइनल सेमेस्टर चल रहा है। तभी वहाँ पर अफान कहता है कि आपको इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी में भी बात कर ली है और मैंने नोट्स वगैरह भी ले ली हैं, जिसकी वजह से अब आपको ज़रा भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर फाखरा कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम इसको साथ नहीं लेके जा सकती क्योंकि वहाँ पर मीटिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम इसको लेकर कहाँ ले जाते फिरोगे। लेकिन अफान अपनी ज़िद का पक्का होता है। अब इसकी तमाम चालें जो है वो कमज़ोर पड़ जाती हैं फाखरा की और फाखरा कुछ भी नहीं बोल पाती। तभी वहाँ पर अफान कहता है कि आप बेफिक्र रहिए, मैं अपने काम अच्छे तरीके से करना जानता हूँ और आप इस चीज़ की फ़िक्र मत करें, मैं हैंडल कर लूँगा, सब एनी को साथ ही जाने दें। तभी वहाँ पर फाखरा कहती है कि अच्छा ठीक है। उसकी ज़िद के सामने उसे घुटने टेक नहीं पड़ते हैं क्योंकि फाखरा की ये सोच थी कि अगर यहाँ पर एनी रहती है तो मैं एनी को इससे उम्र छीनकर इसे घर से बेदखल कर दूँगी और फिर अफान को कोई भी कहानी बनाकर सुना दूँगी, जिसकी वजह से अफान जो है वो बहुत ही ज़्यादा बदजन हो जाएगा एनी से। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि अफान तो अपनी माँ से भी ज़्यादा तेज़ निकलता है और फिर दिल ही दिल में क्या करता है कि ये इरादा कर लेता है कि वो एनी को साथ ही लेके जाएगा। तभी वो एनी को कहता है कि एनी तुम जल्दी से पैकिंग करो और वहाँ पर एनी को लेकर साथ चला जाता है। अब जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो दुर्दाना कहती है कि देखा बाजी, मैं तो आपको क्या समझा रही थी और आपने कैसे क्या किया। और तभी वहाँ पर कहती है वहाँ पर फाखरा कि तुमने बहुत गलत किया, ये सारा कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर तुम मुझे इतनी बातें ना सुनाती तो कभी भी मेरा दिल उस तरफ माइल ना होता। तुमने मुझे इतनी ज़्यादा बातें सुनाई, इसी वजह से मुझे गुस्सा आया और फिर मैंने फ़ैसला किया कि मैं अफान को वहाँ इस्लामाबाद मीटिंग के लिए भेज देती हूँ। इस तरह से एनी जो है वो इससे दूर रहेगी और फिर मैं एनी को घर से बाहर निकाल दूँगी। अब कहती है सारा कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम मुझे उस दिन बातें ना सुनाती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। तभी दुर्दाना कहती है कि अब तो बहुत ही डरने की बात है क्योंकि एनी साथ जा रही है, ऐसा ना हो कि उम्र बहुत ही छोटा है कि कहीं एनी जो है वो फिर से प्रेग्नेंट हो जाए। तो तभी वहाँ पर फाखरा कहती है कि हाँ मुझे भी इसी बात की टेंशन है, मैं तो इन दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अफान तो बहुत ही ज़िद्दी है और वो किसी की भी बात नहीं सुनता, वो एक बात जो पकड़ ले वो बात पूरी करके ही रहता है। तभी दुर्दाना कहती है कि चले कोई बात नहीं, अब वापस आएंगे तभी आप खुशखबरी का इंतज़ार कीजिए।
अब फाखरा कहती है कि मेरे दिमाग ख़राब मत करो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मुझे ऐसा करना पड़ा है और आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है, चली जाओ यहाँ से। अब दुर्दाना अपने कमरे में चली जाती है। आयमा और दुर्दाना के तो मुँह ही लटक जाते हैं। दुर्दाना जो है उसे तो बड़ा ही गुस्सा आता है कि अफान जो है उसे लेकर चला गया है अपने साथ। तभी आकर आयमा को कहती है कि देखा आयमा, हमने क्या सोचा था और आगे क्या हो रहा है। ये बाजी जिसका अपने सिर्फ स्टेटस की ही पड़ी होती है और इसे अपना स्टेटस करती रहती हैं, लेकिन देखिए औलाद के सामने तो इनका कोई स्टेटस भी नहीं चलता। तभी आयमा कहती हैं कि अफान बहुत गलत कर रहा है, मेरे ही सामने वो एनी का हाथ पकड़ के एनी को ही इम्पोर्टेंस दे रहा है। वो दुनिया की सारी चीज़ें एनी के कदमों में लाकर रख देने वाला है, लेकिन एक शहरयार है जो कि बहुत ही ज़्यादा नखट्टू है, मेरी कोई भी बात नहीं मानता और अगर मैंने जब से शॉपिंग की है तब से वो मेरे खिलाफ़ है और मुझे कहता है कि तुमने बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली है। और जब मैंने इससे कहा कि तुम मेरी जायदाद में से कुछ हिस्सा मेरे नाम कर दो तो वो इस बात पर भी भड़क उठते हैं। आप बताएं मॉम, मैं क्या करूं? तभी दुर्दाना कहती है कि बेवकूफ़ी मत करो आयमा, इतनी जल्दी कुछ भी नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता शहरयार के दिल में तुम अपनी जगह बनाने की कोशिश करो और आहिस्ता आहिस्ता तुम सारे घर वालों को दिल जीत कर इन्हें अपनी मुट्ठी में करो, उसके बाद ही तुम्हारे हाथ में कुछ आ सकता है। अगर तुम इस तरह की हरकतें करोगी तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी आने वाला नहीं है। तभी वहाँ पर अब आयमा कहती है कि आप ही बताएं मैं क्या करूँ, आखिर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि इन सबको मैं अपने हाथ में कर लूँ। तभी दुर्दाना कहती है कि तुम शहरयार के दिल में आए दिन ऐसा पैदा करो कि तुम उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हो। आयमा कहती है अब मैं और कितनी कोशिश करूं, मेरी बस हो गई है, अब मुझसे नहीं कुछ होता। तभी वहाँ पर दुर्दाना कहती है कि बेवकूफ़ी मत करो और जो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। अगर तुम मेरे कहे हुए अमल करोगी बातों पर तो तुम बहुत जल्द अपना घर बना पाओगे, अगर तुम मेरी बातों पर अमल नहीं करोगी तो बहुत ज़्यादा धक्के खाओगी। तभी वहाँ पर कहती है कि ठीक है। आयमा कहती है अब मैं ऐसा ही करूँगी, मैं बहुत जल्द से देखता ना आओ देखता ना ताओ, लेकिन अपने वालिद के गिरबान पकड़ लेता है। कहता है कि तुमने मेरी वालदा को इतना बड़ा धोखा दिया है, मैंने तुम्हें कभी ऐसा समझा नहीं था, तुम मेरे बाप हो ही नहीं। लेकिन ये जैसे ही उसकी रेहाम से छुड़वा देती है, कहती है कि तुम्हारा वालिद है उसको कुछ मत कहो। लेकिन रेहाम की मोहब्बत जो है इस टाइम सारी की सारी तो कीर मियाँ के दिल में दोबारा जागने वाली है, क्योंकि वो बेटे को जैसे ही हटाती है तो मूसा कहता है कि फिर मैं तो बाबा जान अब जिंदा नहीं रहने वाला, क्योंकि जो कुछ भी है मुझे पता है मासूमा के नाम लग चुका है। मासूमा एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ शातिर और धोखेबाज लड़की है, वो लालची लड़की है, वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की खातिर ऐसा कर रही है कि जो आप उसकी बातों में आकर सब कुछ गवा बैठे हैं। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में देखते चाहिए कि रेहाम जो है वो घर छोड़कर चली जाएगी। दूसरी तरफ से जैसे ही मासूमा के नाम सब कुछ लग जाएगा तो मासूमा तोकीर की लाइफ से किस कदर तेज़ हवा बनकर जाने वाली है, तो फिर तोकीर मियाँ अकेले का अकेला रह जाने वाला है। और दूसरी तरफ से देखते चाहिए कि ड्रामा कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल का होने वाला है। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी तरीके से मिल जाए। लेकिन मासूमा वो लड़की है जिस पर बहुत ही ज़्यादा तोकीर मियाँ अब दुश्मन बन जाने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि तोकीर मियाँ जो हैं वो अब मासूमा को जेल तक भी ले जाएगा और रेहाम को ये बात जैसे ही पता चलेगी कि रेहाम बहुत ही ज़्यादा खुश होगी, क्योंकि तोकीर जो है मासूमा के इतना ज़्यादा ख़िलाफ़ हो चुका है। दूसरी तरफ से इनका जवान बेटा जो है अपने जान भी दे चुका है, क्योंकि अपने वालिद की वजह से अपनी वालदा को इस दुख में नहीं देखना चाहता था। और तोकीर को अब समझ तो आ ही गया है और मासूमा का वालिद बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो अपनी वाइफ से कहता है कि मैं तुम्हें बताता रहा था। तो मासूमा के साथ बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि मासूमा ने बहुत ही गलत कदम उठाया था। मासूमा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक जीता जागता हंसता खुश घर उजाड़ कर इसने तबाह बर्बाद कर दिया है, जो कि एक लालच की खातिर। लेकिन जैसे ही ये जेल में जाएगी तो अब देखना क्या होने वाला है। इसके वालिदैन जो हैं वो घर बेचकर मासूमा को बाहर निकलवाएंगे, लेकिन अब मासूमा फिर वही की वही रोड पे आ जाएगी। लेकिन रेहाम को जैसे ही सब कुछ ड्राइवर जाकर बताता है कि ऐसा कुछ मासूमा बीबी के साथ हो रहा है, लेकिन रेहाम तो अब कभी भी तोकीर की लाइफ में वापस आने वाली नहीं है।
क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा जतन किए हैं तो अब वापस आ जाए मेरी लाइफ में, लेकिन अब वापस तो कभी भी नहीं आएगी। लेकिन अब तकीर मियाँ के जिसका सब कुछ तबाह व बर्बाद हो चुका होगा एक मासूमा की खातिर, लेकिन मासूमा वो तेज़ और शातिर लड़की है जिसने सब कुछ ढूंढ कर अपने नाम करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसके नाम भी नहीं रहा। मासूमा के वालिद की डेथ के बाद अब मासूमा की वालदा रह जाती है अकेली, जिसको घर भर दर ठोकरें खानी पड़ती हैं। अब वो कहीं भी नहीं जा सकती। दूसरी तरफ से मासूमा जो है वो फिर कुछ ना कुछ खुद पे डिपेंड होने ही लगती है। तो अब तकीर मियाँ उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें डिवोर्स कभी नहीं दूंगा क्योंकि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, चुपचाप मेरी ज़िंदगी में वापस आओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल बिस्मिल के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन होने वाले हैं क्योंकि ड्रामा बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे जा रहा है। आप लोगों ने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब मासूमा को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि मासूमा का तकीर के साथ निकाह हो ही जाता है, लेकिन मासूमा इतनी ज़्यादा तेज़ है कि तकीर मियाँ की सोच भी बदल कर रख देती है। तकीर मियाँ का तो बहुत ही ज़्यादा 22 साल नौजवान दिल जाग उठा है। अब तो वो बहुत ही ज़्यादा बार बार मासूमा की याद में वापस सुबह सुबह आ जाते हैं। जैसे ही मासूमा के पास आते हैं तो वहाँ पर नाश्ता करने के लिए बैठे होते हैं। अचानक से रेहाम की कॉल तो बार बार आ रही होती है। दूसरी तरफ से रेहाम का गुस्सा इतना ज़्यादा पारा हाई हो चुका होता है कि वो बहुत ही गुस्से से आग भगोला होकर कहती है कि मैंने तुम्हें कब से कॉल्स कर रही हूँ, तुमने एक भी मेरी कॉल्स नहीं पिक की, लेकिन देखते चाहिए। अब तकीर मियाँ का भी गुस्सा बहुत ही ज़्यादा तेज़ होने वाला है। वो कहता है कि बार बार मुझे वीडियोस कॉल क्यों किस वजह से कर रही हो, जब मैं तुम्हारी कॉल्स काट रहा हूँ तो मुझे कॉल्स बार बार मत करो। तकीर मियाँ को अचानक से वहाँ से जाना ही पड़ता है क्योंकि वह जैसे ही जाते हैं जाते जाते मासूमा के साथ प्यार और मोहब्बत करते हुए बहुत ही ज़्यादा उसको अपनी मोहब्बत का दिखावा करते जाते हैं। लेकिन तकीर मियाँ का दिल तो नहीं कर रहा जाने को, लेकिन मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ही। वो जाते जाते मासूमा के सर पर बोसा देकर ही जाते हैं, लेकिन मासूमा वो है अंदर ही अंदर से इतनी ज़्यादा कुड़ रही है, जल रही है, जेलस हो रही है कि ये तकीर मियाँ जो है वो कंप्लीट मेरा क्यों नहीं हो रहा, ये रेहाम के पास किस लिए जाता है। लेकिन तकीर मियाँ का दिल भी अब बहुत ही ज़्यादा बदल चुका है। उसकी सोच इतनी जवान हो चुकी है। जैसे ही रेहाम अपने ड्रा खोलती है अपने कपड़े देखने के लिए, वो देखती है कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूं, लेकिन तकीर मियाँ कहते हैं कि ये सारे कलर्स बहुत ज़्यादा डल किस्म के हैं, मुझे तो कोई भी नहीं पसंद। ये देखते ही रेहाम के दिल में भी अब सोच आ ही जाती है कि इसकी सोच भी बहुत ज़्यादा बदल गई है। ये आज कुछ इससे पूछने वाली हूँ, दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है। लेकिन रेहाम अब कहती है कि तकीर मियाँ मुझे कुछ लग रहा है कि तुम मुझे कुछ छुपा रहे हो, लेकिन तकीर कहता है कि तुम शक पे शक किए जा रही हो, ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन रेहाम तो बच्ची नहीं है, उसको सब ही समझ आ जाता है। वो आखिरकार अपने बेटे को सारी हकीकत बताती है। उसका बेटा कहता है कि मम्मी जाना परेशान क्यों हो रही हैं, इस एज में बाबा ने कहाँ पे जाना था, एमी आप परेशान ना है। लेकिन तब तो रेहाम का बेटा जो कि मूसा भी इस बात को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करके चला जाता है। रेहाम ने ये ठान ली है कि अब तो इस बात की तह तक जाने वाली हूँ, लेकिन वो जैसे ही ड्राइवर को और सिक्योरिटी गार्ड को कहती है कि तकीर मियाँ कहाँ कहाँ जाते हैं, मुझे सारी की सारी डिटेल्स चाहिए, और जैसे ही वो सारी डिटेल्स मुझे ला कर देंगे तो मैं आपको बहुत ही अच्छा और महंगा इनाम दूंगी। वो तो लालच में पड़कर सारी डिटेल्स ला कर तकीर मियाँ की सब बातें हर चीज़ रेहाम के हाथ में दे देते हैं। लेकिन रेहाम जैसे ही सुनती है कि तकीर एक फ्लैट में जाते हैं, वहाँ पर गाड़ी रोक देते हैं और ड्राइवर को भी भेज देते हैं, लेकिन उधर ही स्टे करते हैं। अब रेहाम जो है वो क्या करने वाली है। जैसे ही तकीर मियाँ घर से निकलते हैं तो फ़ौरन अब रेहाम भी तैयारी कर लेती है, दूसरी गाड़ी पे जाकर उसी फ्लैट में चली जाती है। उस गाड़ी का पीछा करते हुए जैसे ही फ्लैट में पहुंचते हैं तो तकीर मियाँ को नहीं पता चलता कि रेहाम भी आई हुई है। वो देखती रहती है कि सारा मामला क्या है, लेकिन जैसे ही अब तकीर मियाँ जो हैं वो मासूमा को लेकर गाड़ी में बिठाकर जाने लगते हैं तो रेहाम तब तो कुछ नहीं कहती, फ़ौरन घर वापस आ जाती है।
लेकिन जैसे ही घर वापस आती है तो मूसा कहता है कि मम्मी जान आप परेशान क्यों हैं, तो तब भी उसकी वालदा कुछ नहीं बताती। लेकिन जैसे ही फारग होकर तोकीर आता है घर में तो तब मूसा कहता है कि बाबा जान आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहे हैं, आपको कोई मेंटली परेशानी है तो मुझसे शेयर कीजिएगा। लेकिन अभी तोकीर मियाँ बात करने ही वाले थे तो अचानक से रेहान बोल पड़ती है, कहती है कि बेटा मूसा तुम्हें ये क्या बताएगा, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे वालिद ने मासूमा लड़की के साथ निकाह कर लिया है और इसकी शादी हो चुकी है जो कि फ्लैट नंबर 4 में रह रहे हैं। जैसे ही ये बात मूसा के कानों में गूंजती हुई जाती है, मूसा को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि अपने वालिद की तरफ इतने गुस्से से देखता ना आओ देखता ना ताओ, लेकिन अपने वालिद के गिरबान पकड़ लेता है। कहता है कि तुमने मेरी वालदा को इतना बड़ा धोखा दिया है, मैंने तुम्हें कभी ऐसा समझा नहीं था, तुम मेरे बाप हो ही नहीं। लेकिन ये जैसे ही उसकी रेहान तो छुड़वा देती है, कहती है कि तुम्हारा वालिद है उसको कुछ मत कहो। लेकिन रेहान की मोहब्बत जो है इस टाइम सारी की सारी तोकीर मियाँ के दिल में दोबारा जागने वाली है, क्योंकि वो बेटे को जैसे ही हटाती है तो मूसा कहता है कि फिर मैं तो बाबा जान अब जिंदा नहीं रहने वाला, क्योंकि जो कुछ भी है मुझे पता है मासूमा के नाम लग चुका है। मासूमा एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ शातिर और धोखेबाज लड़की है, वो लालची लड़की है, वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की खातिर ऐसा कर रही है कि जो आप उसकी बातों में आकर सब कुछ गवा बैठे हैं। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में देखते चाहिए कि रेहान जो है वो घर छोड़कर चली जाएगी। दूसरी तरफ से जैसे ही मासूमा के नाम सब कुछ लग जाएगा तो मासूमा तोकीर की लाइफ से किस कदर तेज़ हवा बनकर जाने वाली है, तो फिर तोकीर मियाँ अकेले का अकेला रह जाने वाला है। और दूसरी तरफ से देखते चलिए कि ड्रामा कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल का होने वाला है। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी तरीके से मिल जाए। लेकिन मासूमा वो लड़की है जिस पर बहुत ही ज़्यादा तोकीर मियाँ अब दुश्मन बन जाने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि तोकीर मियाँ जो हैं वो अब मासूमा को जेल तक भी ले जाएगा। और रेहान को ये बात जैसे ही पता चलेगी कि रेहान बहुत ही ज़्यादा खुश होगी, क्योंकि तोकीर जो है मासूमा के इतना ज़्यादा ख़िलाफ़ हो चुका है। दूसरी तरफ से इनका जवान बेटा जो है अपने जान भी दे चुका है, क्योंकि अपने वालिद की वजह से अपनी वालदा को इस दुख में नहीं देखना चाहता था। और तोकीर को अब समझ तो आ ही गया है और मासूमा का वालिद बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो अपनी वाइफ से कहता है कि मैं तुम्हें बताता रहा था, तो मासूमा के साथ बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि मासूमा ने बहुत ही गलत कदम उठाया था। मासूमा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक जीता जागता हंसता खुश घर उजाड़ कर इसने तबाह बर्बाद कर दिया है, जो कि एक लालच की खातिर। लेकिन जैसे ही ये जेल में जाएगी तो अब देखना क्या होने वाला है। इसके वालिदैन जो हैं वो घर बेचकर मासूमा को बाहर निकलवाएंगे, लेकिन अब मासूमा फिर वही की वही रोड पे आ जाएगी। लेकिन रेहान को जैसे ही सब कुछ ड्राइवर जाकर बताता है कि ऐसा कुछ मासूमा बीबी के साथ हो रहा है, लेकिन रेहान तो अब कभी भी तोकीर की लाइफ में वापस आने वाली नहीं है, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा जतन किए हैं तो अब वापस आ जाए मेरी लाइफ में, लेकिन अब वापस तो कभी भी नहीं आएगी। लेकिन अब तोकीर मियाँ के जिसका सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका होगा एक मासूमा की खातिर। लेकिन मासूमा वो तेज़ और शातिर लड़की है जिसने सब कुछ ढूंढ कर अपने नाम करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसके नाम भी नहीं रहा। मासूमा के वालिद की डेथ के बाद अब मासूमा की वालदा रह जाती है अकेली, जिसको घर भर दर ठोकरें खानी पड़ती हैं, अब वो कहीं भी नहीं जा सकती। दूसरी तरफ से मासूमा जो है वो फिर कुछ ना कुछ खुद पे डिपेंड होने ही लगती है। तो अब तोकीर मियाँ उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें डिवोर्स कभी नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, चुपचाप मेरी ज़िंदगी में वापस आओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्वागत है आपका। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प पाकिस्तानी ड्रामा के बारे में जिसका नाम है कफ़ारा। ये ड्रामा भी बहुत ही दिलचस्प है, बहुत खूबसूरत है। इसमें करैक्टर्स और मेन रोल्स बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं। इसका प्रोडक्शन लेवल बहुत ही टॉप नॉच है। तो चलिए शुरू करते हैं। कफ़ारा की कहानी इंतहाई कॉम्प्लिंग है। ड्रामा की सेंट्रल थीम ही गिल्ट और रिडेप्शंस। क्या इंसान अपनी गुनाहों का कफ़ारा अदा कर सकता है?
स्टोरी में आपको बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स मिलेंगे जो आपको लास्ट तक एंगेज रखेंगे। न करेक्टर्स के थ्रू ड्रामा ऐसे अहम सवाल। अब अगर हम करेक्टर्स की बात करें तो लीड रोल्स में मेन करेक्टर है हमारे सुपर हीरो, जिसने कमाल कर दी है। हर सीन में उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी अपनी जगह स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आ रही है। ड्रामा की डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो डायरेक्टर्स ने बहुत ही अच्छी तरह से स्टोरी को हैंडल किया है। हर सीन के विजुअल्स अपील बहुत इम्प्रेसिव हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल बिस्मिल के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वो बहुत ही ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग सीन होने वाले हैं क्योंकि ड्रामा बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे जा रहा है। आप लोगों ने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब मासूमा को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि मासूमा का तोकीर के साथ निकाह हो ही जाता है, लेकिन मासूमा इतनी ज़्यादा तेज़ है कि तोकीर मियाँ की सोच ही बदल कर रख देती है। तोकीर मियाँ का तो बहुत ही ज़्यादा 22 साला नौजवान दिल जाग उठा है। अब तो वो बहुत ही ज़्यादा बार बार मासूमा की याद में वापस सुबह सुबह आ जाते हैं। जैसे ही मासूमा के पास आते हैं तो वहाँ पर नाश्ता करने के लिए बैठे होते हैं। अचानक से रेहाम की कॉल तो बार बार आ रही होती है। दूसरी तरफ से रेहाम का गुस्सा इतना ज़्यादा पारा हाई हो चुका होता है कि वह बहुत ही गुस्से से आग भगोला होकर कहती है कि मैंने तुम्हें कब से कॉल्स कर रही हूँ, तुमने एक भी मेरी कॉल्स नहीं पिक की। लेकिन देखते जाइए अब तोकीर मियाँ का भी गुस्सा बहुत ही ज़्यादा तेज़ होने वाला है। वो कहता है कि बार बार मुझे वीडियोस कॉल क्यों किस वजह से कर रही हो, जब मैं तुम्हारी कॉल्स काट रहा हूँ तो मुझे कॉल्स बार बार मत करो। तोकीर मियाँ को अचानक से वहाँ से जाना ही पड़ता है क्योंकि वह जैसे ही जाते हैं जाते जाते मासूमा के साथ प्यार और मोहब्बत करते हुए बहुत ही ज़्यादा उसको अपनी मोहब्बत का दिखावा करते जाते हैं। लेकिन तोकीर मियाँ का दिल तो नहीं कर रहा जाने को, लेकिन मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ही। वो जाते जाते मासूमा के सर पर बोसा देकर ही जाते हैं, लेकिन मासूमा वो है अंदर ही अंदर से इतनी ज़्यादा कूद रही है, जल रही है, जेलस हो रही है कि ये तोकीर मियाँ जो है वो कंप्लीट मेरा क्यों नहीं हो रहा, ये रेहाम के पास किस लिए जाता है। लेकिन तोकीर मियाँ का दिल भी अब बहुत ही ज़्यादा बदल चुका है। उसकी सोच इतनी जवान हो चुकी है। जैसे ही रेहाम अपने ड्रा खोलती है अपने कपड़े देखने के लिए, वो देखती है कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूं। लेकिन तोकीर मियाँ कहते हैं कि ये सारे कलर्स बहुत ज़्यादा डल किस्म के हैं, मुझे तो कोई भी नहीं पसंद। ये देखते ही रेहाम के दिल में भी अब सोच आ ही जाती है कि इसकी सोच भी बहुत ज़्यादा बदल गई है। ये आज कुछ इससे पूछने वाली हूँ, दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है। लेकिन रेहाम अब कहती है कि तोकीर मियाँ मुझे कुछ लग रहा है कि तुम मुझे कुछ छुपा रहे हो। लेकिन तोकीर कहता है कि तुम शक पे शक किए जा रही हो, ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन रेहाम तो बच्ची नहीं है, उसको सब ही समझ आ जाता है। वो आखिरकार अपने बेटे को सारी हकीकत बताती है। उसका बेटा कहता है कि मम्मी जाना परेशान क्यों हो रही हैं, इस एज में पापा ने कहाँ पे जाना था, एमी अब परेशान ना हो। लेकिन तब तो रेहाम का बेटा जो कि मूसा भी इस बात को बहुत ही ज्यादा इग्नोर करके चला जाता है। रेहाम ने ये ठान ली है कि अब तो इस बात की तह तक जाने वाली हूँ। लेकिन वो जैसे ही ड्राइवर को और सिक्योरिटी गार्ड को कहती है कि तोकीर मियाँ कहाँ कहाँ जाते हैं, मुझे सारी की सारी डिटेल्स चाहिए, और जैसे ही वो सारी डिटेल्स मुझे ला कर देंगे तो मैं आपको बहुत ही अच्छा और महंगा इनाम दूंगी। वो तो लालच में पड़कर सारी डिटेल्स ला कर तोकीर मियाँ की सबकी सब बातें हर चीज़ रेहाम के हाथ में दे देते हैं। लेकिन रेहाम जैसे ही सुनती है कि तोकीर एक फ्लैट में जाते हैं, वहाँ पर गाड़ी रोक देते हैं और ड्राइवर को भी भेज देते हैं, लेकिन उधर ही स्टे करते हैं। अब रेहाम जो है वो क्या करने वाली है, जैसे ही तोकीर मियाँ घर से निकलते हैं तो फौरन अब रेहाम भी तैयारी कर लेती है, दूसरी गाड़ी पे जाकर उसी फ्लैट में चली जाती है। उस गाड़ी का पीछा करते हुए जैसे ही फ्लैट में पहुंचते हैं तो तोकीर मियाँ को नहीं पता चलता
कि रेहाम भी आई हुई तुमने है। अपनी सारी औलाद वो को देखती रहती है मतलब कि एक-एक सारा गुलाम मामला क्या है, लेकिन उन्होंने जैसे फरमाया ही नहीं। अब तौकीर मियाँ नबी जो हैं वसल्लम ने वो फरमाया कि मसूमा क्या को तुम ये लेकर चाहते हो गाड़ी कि में वो बिठाकर सारे जाने तुम्हारी लगते हैं, बराबर तो इज्जत रेहाम करें, तब तो कुछ बराबर नहीं तुम्हारे कहती, साथ फौरन सलूक घर करें? वापस आ जाती फरमाया है। बिल्कुल, लेकिन डेफिनेटली। जैसे ही घर अब वापस कोई भी आती है तो बाप ये मूसा नहीं कहता है चाहता कि मम्मी जान आप या परेशान माँ क्यों हैं, तो कि तब मेरा भी ये उसकी वाला वालदा बच्चा मेरी कुछ इज्जत नहीं ज़्यादा करे, बताती। ये वाला बेशक लेकिन नहीं। जैसे ही फारग होकर एक्सपेक्टेशंस तो तौकीर आता बराबर है ना, है घर में, सारे तो तब बराबर मेरे मूसा साथ कहता है तुम्हारे कि साथ बाबा सलूक जान करें। आप काफ़ी फिर आप ज़्यादा देते डिस्टर्ब वक़्त लग रहे बराबर हैं, खड़े आपको हैं। कोई मेंटली परेशानी है तो जहेज़ मुझसे शेयर इन्हीं में से एक कीजिएगा। चीज़ आ लेकिन जाती है। तो अभी नबी वसल्लम ने तौकीर फरमाया मियाँ कि मुझे बात ऐसी करने चीज़ ही पर वाले डरा ना थे करो, तो अचानक से जो कि तुम में रेहाम बोल बराबरी नहीं, पड़ती है, वो तुम कहती ऐसा है कि क्यों नहीं बेटा करते, मूसा बराबरी तुम्हें क्यों ये नहीं करते, क्या सारी औलाद बताएगा, को दो। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे कहने का वालिद ने मतलब ये है मासूमा कि लड़की के आप साथ निकाह कर लिया है और जहेज़ इसकी को शादी हो इस चुकी टर्म है, में जो कि अगर फॉर फ्लैट नंबर एग्ज़ाम्पल ले लें, 4 में अगर रह रहे वो हैं। लड़का है, जैसे वो ही ये डिमांड बात करे कि मूसा ये के सब, कानों में गूंजती तो हुई ये तो जाती बेवकूफ़ है, है। मूसा को ये तो इतना अगर कोई ज़्यादा लड़का गुस्सा करे तो आता है उसको कि लड़की अपने भी नहीं देनी वालिद की चाहिए, तरफ ये तो इतने बहुत गुस्से बुरा से है। देखता ना आओ देखता लेकिन ना ताओ, अगर लेकिन अपने आपसे कोई वालिद के डिमांड नहीं कर गिरबान रहा और पकड़ लेता अल्लाह है, कहता आपसे है कि तुमने आपको मेरी वालदा को दिए इतना हुए बड़ा के धोखा मुताबिक दिया है, पूछ लो। मैंने तुम्हें कभी ऐसा जैसे समझा हुकूमत नहीं के था, लिए तुम मेरे बाप ये हो ही अवाम नहीं। उसकी रियाया है, लेकिन ये ऐसे जैसे बाप के ही लिए उसकी रेहाम तो उसकी छड़वा औलाद देती उसकी है, रियाया कहती है। है कि तुम्हारा वालिद रियाया है के उसको हवाले से कुछ मत सवाल कहो। कीजिए, लेकिन हमारे पास रेहाम की कितना पैसा मोहब्बत था, जो है इस टाइम कौन से बच्चों को सारी की कितना सारी दिया, तो कीर कौन से मियाँ को के कितना दिल में दिया, दोबारा इसके जागने बारे में वाली है, क्लियर क्योंकि क्वेश्चन वो होगा। बेटे इसी को वजह जैसे से ही इसकी कोई हटाती है डायरेक्ट तो डिटेल मूसा नहीं है। कहता है कि फिर जिस मैं तो इंसान के बाबा जो जान अब हालात जिंदा हैं, वो नहीं अपने रहने हालात वाला, के क्योंकि जो मुताबिक कुछ भी अपने है मुझे पता है जहेज़ मसूमा के के साथ नाम लग डील चुका करेगा। है। यानी अगर मसूमा एक कोई बहुत ही गरीब है ज़्यादा तेज़ शातिर और तो हम उसको ये धोखेबाज नहीं कह लड़की है, सकते वो कि लालची लड़की दहेज है, वो दो। सिर्फ और सिर्फ पैसे क्यों? की खातिर क्योंकि ऐसा ऐसा कर भी कोई रही है हुक्म नहीं है कि देने जो का आप उसकी कि बातों में गरीब है ना आकर दे, सब कुछ किसी के गवा पास बैठे नहीं है हैं। वो ना लेकिन दे। नेक्स्ट एपिसोड में देखते जाइए लेकिन कि जिनके रेहाम पास जो है हो वो घर और छोड़कर फिर वो चली इस तरह के जाएगी। क्वेश्चंस करते हैं ना, तब ये दूसरी तरफ से मोस्टली जैसे ही वो मसूमा लोग के करते हैं नाम जो सब कुछ बहुत लग कम ज़र्फ जाएगा होते तो हैं। इसकी मसूमा एक मैं तौकीर की मिसाल लाइफ आपको से बताती हूँ किस कि कदर ऐसा तेज करते हवा क्यों? बनकर जाने वाली बेटे को है। तो अगर कोई तो चीज़ फिर लेकर दें तौकीर या मियाँ बना कर अकेले दें का तो अकेला रह बाप जाने को वाला लगता है है, कि ये और अपने दूसरी घर में तरफ ही से रहेगी, देखते चलिए कोई भी कि चीज़ ड्रामा लेकर दें कितना ज़्यादा वो अपने घर इंटरेस्टिंग में और रहे, कमाल का होने वाला अपनी है। है, आप लोग अगर मेरे क्योंकि चैनल पर नए बेटा हैं अपना तो है। प्लीज़ आप बेटी लोगों को से तो रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल मोस्टली सब्सक्राइब लोगों को कर लें, लगता है कि वीडियोस को लाइक करें, दहेज शेयर भी करें, देंगे आने लेकिन वाली वीडियोस पैसे का नोटिफिकेशन एक आप तरह लोगों से को आसानी तरीके ज़ाया से मिल होंगे, जाए। लेकिन गए, मसूमा वो लड़की है जिस वो फिर पर वापस बहुत आने ही वाली कोई चीज़ ज़्यादा नहीं होती। तौकीर मियाँ अब दुश्मन बन जाने चलो वाला है। बेटियों के नेक्स्ट मामले एपिसोड में में आप लोग देखेंगे कि हमेशा तौकीर क्वेश्चन मियाँ जो मैंने हैं जितना अभी वो तक अब मसूमा पाकिस्तान को में जेल दीन तक को भी ले जाएगा, और रेहाम क्वेश्चंस को ये बात रेज ही जैसा ही औरतों को पता लेके होते चलेगी कि हैं। रेहाम यहाँ दीन है बहुत ही ही ज़्यादा औरतों का, खुश होगी, क्योंकि तौकीर यहाँ जो है सारे दीन मसूमा में के आए हुए इतना ज़्यादा अहकाम खिलाफ हो औरतों चुका के, है। दूसरी तरफ से हदें इनका औरतों की जवान बेटा या जो है मर्दों की अपने होती हैं। जान भी दे चुका है, क्योंकि लिहाजा अपने वालिद की वजह से जिसके अपनी पास वालदा को इस्तिताअत है इस दुख में वो नहीं दहेज देखना चाहता दे। था। और तौकीर को अब समझ तो आ ही गया है, और मसूमा का वालिद बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो अपनी वाइफ से कहता है कि मैं तुम्हें बताता रहा था, तो मसूमा के साथ जो बहुत बुरा जो होने वाला जो है, इंसान क्योंकि नहीं दे मसूमा ने सकता, मैंने बहुत ही पहले गलत बताया कदम कि उसके उठाया था। ऊपर मसूमा को इसका ऐसा नहीं हुक्म करना लाजमी नहीं चाहिए है। था। एक जीता जागता हंसता खुश घर उजाड़ कर इसने तबाह बर्बाद कर दिया है, जो ये कि भी एक गलत है। लालच की खातिर। लेकिन जैसे ही ये जेल में जाएगी तो अब देखना क्या होने वाला है। इसके वालिदैन जो हैं वो घर बेचकर मसूमा को बाहर निकलवाएंगे, लेकिन अब मसूमा फिर वही की वही रोड पे आ जाएगी। लेकिन रेहाम को जैसे ही सब कुछ ड्राइवर जाकर बताता है कि ऐसा कुछ बेटी मसूमा को बीबी अगर के साथ दहेज हो रहा दिया है, है लेकिन तो रेहाम दहेज तो एक अब कभी हदिया है। भी तौकीर की जैसे लाइफ कि में आप अपने वापस आने बेटे को वाली अगर कोई नहीं है, चीज़ गिफ्ट देते क्योंकि हैं, उसने बहुत ही चाहे ज़्यादा वो जतन गाड़ी किए है, हैं, तो अब वो वापस आ जाए मेरी लाइफ लड़के में। लेकिन मोटरसाइकिल अब वापस तो चलाते हैं, कभी भी मोस्टली नहीं अपने लिए आएगी। वो लेते हैं, लेकिन या अब कोई भी चीज़ तौकीर तो वो मियाँ गिफ्ट के है। जिसका सब अब कुछ दहेज तबाह अगर आपने बर्बाद दिया है हो तो वो चुका गिफ्ट होगा है, एक वो मसूमा की उसकी खातिर, लेकिन जायदाद में मसूमा वो काउंट तेज़ नहीं और है। शातिर लड़की और है जिसने अगर सब जायदाद कुछ के टाइम ढूंढ पे कर हो तो अपने फिर मैंने नाम आपको बताया करने था कि की जायदाद कोशिश तो की एक थी, मखसूस लेकिन वो अमाउंट या उसके एक नाम भी नहीं मखसूस रहा। हो गई, मसूमा के वालिद की ज़मीन डेथ या
मासूमा के वालिद की डेथ के बाद अब मासूमा की वालदा रह जाती है अकेली, जिसको घर भर दर ठोकरें खानी पड़ती हैं। अब वो कहीं भी नहीं जा सकती। दूसरी तरफ से मासूमा जो है वो फिर कुछ ना कुछ खुद पे डिपेंड होने ही लगती है। तो अब तो कीर मियाँ उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें डिवोर्स कभी नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, चुपचाप मेरी ज़िंदगी में वापस आओ।